जय सियाराम। समाधानम के सत्र नंबर 41 में आप सभी का स्वागत। एक प्यारी सी संदेशात्मक बात के साथ आज की यात्रा शुरू करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कीर्तन करते हो, लेकिन कीर्तन का फल पाने के लिए 3 बातें होना आवश्यक है। अगर 3 बातें आप में नहीं हैं तो कीर्तन केवल कलाकारी मानी जाएगी, फिर भक्ति में शुमार नहीं होगी। कौन कौन? एक श्लोक में महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुता अमानिनाम मान देनम कीर्तनीय सदा हरिहि। इसमें 3 बातें आई हैं। पहली बात है तृणादपि सुनीचेन, तृण के ऐसी दीनता, अपने को वृक्ष से भी छोटा समझे। अभिमानी व्यक्ति प्रभु को कभी नहीं पा सकता है। प्रभु की प्राप्ति के लिए, दीन बंधु की प्राप्ति के लिए दीन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए तृणादपि सुनीचेन, बिल्कुल अपने को तृण से भी छोटा समझ करके जो भगवान का भजन करता है, सूक्ष्म रूप दर्शी दिखावा, उसकी भक्ति, उसकी कीर्तन, उसका भजन जल्दी सफल होता है। अपने को छोटे से छोटा मान करके तब हम भक्ति में प्रवेश करें। दूसरा शब्द का प्रयोग किया है महाप्रभु जी ने, वृक्ष की ऐसी सहिष्णुता, तरोरयु सहिष्णुता। कीर्तन का फल वही पा सकता है जिसमें वृक्ष की ऐसी सहिष्णुता माने सहन शक्ति हो। वृक्ष को आप देखें, सर्दी गर्मी वर्षा ओले आदि सब कुछ सहता हुआ, नियति पर आश्रित रह करके भगवान जैसे रखेंगे, जैसा जैसा माहौल भगवान भेजेंगे, उसी में अपने को हम चुपचाप एडजस्ट करके सब कुछ सहेंगे। तो जो सब कुछ सहता है, जो सहन करता है, वही तो वास्तविक भक्त होता है। जिसको सहन ही नहीं होता है, तनिक गर्मी हो जाए, तनिक सर्दी हो जाए, तो फिर वो भक्ति नहीं कर सकता है। तृणादपि सुनीचेन और तरोर इव सहिष्णुता। और तीसरा सूत्र है अमानी। अमानी माने भक्ति करने वाले, भजन करने वाले के हृदय में सम्मान पाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अमानी। भगवत प्राप्ति में सम्मान को महान विघ्न माना गया है। जो भगवान की प्राप्ति करने के पथ पर चल रहे हैं, उनको सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रसिद्धि भगवत प्राप्ति की बहुत बड़ी बाधा है। कीर्तन शब्द जो है ना, इसमें 2 शब्दों का संगम है, कीर्ति और तन। कीर्ति और तन इज इक्वल टू कीर्तन। तो कीर्ति और तन से, दोनों से ऊपर उठ करके ही भगवान की कीर्तन हम कर सकते हैं। एक जानकारी, ये संदेश भरी देनी थी हमको आपको। एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, विशाल जैन जी का प्रश्न है कि महाराज जी, सीताराम का जप चलते फिरते उठते बैठते करें तो राम नाम इज सफिशिएंट? उन्होंने प्रश्न पूछा अंग्रेजी में, राम नाम इज सफिशिएंट? विशाल जैन जी, राम नाम इज सफिशिएंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय भगवान के नाम का जप करो, सुमिरन करो, और हो सके तो जितना आपसे हो पाए सेवा भी करो साथ में। क्योंकि कल्याण की प्राप्ति के लिए जो सफिशिएंट शब्द आपने लगाया है, इसके लिए 2 चीज़ों का होना आवश्यक है, सेवा और सुमिरन। जितना बन पाए शरीर से लेके संसार तक की सेवा हम करें। शरीर टू संसार, उसमें परिवार भी आ गया, समाज भी आ गया, गांव भी आ गया, दीन दुखी भी आ गए। शरीर टू संसार की सेवा करें और चलते फिरते भगवान के नाम का जप करें। अगर 2 काम हम कर रहे हैं तो फिर सफिशिएंट। दूसरा सवाल अभय सिंह भैया हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, विवेक मनुष्य शरीर के पहले, मनुष्य शरीर में पहले से है कि बाद में आता है? और दूसरा, इसी में एक और क्वेश्चन है दूसरे भाग में कि विवेक और ज्ञान में क्या अंतर है? अभय सिंह बहुत अच्छे कथा श्रोता हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। इन्होंने पूछा है कि विवेक मनुष्य के शरीर में पहले से है या बाद में आता है? तो ध्यान देकर सुने सब लोग। मनुष्य के शरीर के पहले संस्कार तो होते हैं, उसमें उसकी वासनाएं होती हैं, उसके कर्मों के सब फल होते हैं। विवेक नहीं पहले से होता है। संस्कार होते हैं पहले से, वासनाएं होती हैं पहले से, कर्मों के हिसाब किताब पहले से होते हैं। लेकिन विवेक तो सत्संग से ही पैदा होता है, वो जन्म के बाद मिलता है। पैदाइशी विवेकवान को नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक पाने के लिए सत्संग करना पड़ता है।
और दूसरा जो भाग इसमें है कि विवेक और ज्ञान में अंतर क्या है, तो इसको भी ध्यान देकर समझें कि विवेक माने होता है सत और असत का ज्ञान, क्या स्वीकार्य है और क्या त्याज्य है, इसकी समझ विवेक कहलाती है। लेकिन ज्ञान इससे अलग चीज़ का नाम है। विवेक माने समझदारी, क्या स्वीकार करें क्या क्या स्वीकार करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पिएं क्या ना पिएं, इस बात की समझ होना, इसको विवेक कहा जाता है। और ज्ञान माने होता है तीन चीज़ों को जानना, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, और वो कौन है, परमात्मा कौन है। माने परमात्मा तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, और ये संसार तत्व क्या है। इन तीन तत्वों की जानकारी का नाम ज्ञान होता है। और सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका विवेचन करने की क्षमता का नाम विवेक होता है। मेरी शुभकामनाएं सबके लिए। और अगला सत्र हम लोग लेंगे। आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा में रहते हैं। फिर मिलेंगे। सभी को प्रणाम।